हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं चिलर की सेफ्टी के बारे में। चिलर में क्या-क्या सेफ्टी लगी होती हैं और उनके क्या-क्या काम होते हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहा है, चिलर की जो मेन सेफ्टी होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चिलर का जो मेन सेफ्टी वाटर फ्लो स्विच हो गया, फेस रिवर्सल एंड फेस सीक्वेंस हो गया, सिंगल फेस प्रिवेंटर हो गया, प्रेशर रिलीफ वाल हो गया, ऑयल प्रेशर स्विच हो गया, हाई प्रेशर स्विच हो गया, लो प्रेशर स्विच हो गया, ऑयल लेवल स्विच हो गया, एंटी फ्रीज एंड थर्मोस्टेट हो गया, एंड कंप्रेसर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन हो गया, थर्मल ओवरलोड ऑन फैन मोटर्स हो गया। तो इन चीज़ों का हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर फ्लो स्विच। वाटर फ्लो स्विच जो है चिल्ड वाटर लाइन और कंडेंसर वाटर लाइन दोनों में लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है कि मान लीजिए हमारा चिल्ड वाटर जो है वो अगर बंद हो गया तो चिल्ड वाटर अपने चिल्लर में नहीं जा रहा हो तो उस ड्यूरेशन में चिल्लर को कैसे पता चलेगा? तो चिल्लर को पता चलेगा हमारे जो ये वाटर फ्लो स्विच है उससे पता चलेगा और ये चिल्लर को ट्रिपिंग करा देगा। सेकंड, ये कंडेंसर लाइन में भी लगाया जाता है। अगर कंडेंसर लाइन में पानी का जाना बंद हो जाएगा या पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि वाटर फ्लो स्विच कमांड देता है चिल्लर को और चिल्लर क्या होता है, ट्रिफिंग हो जाता है। तो ये है वाटर फ्लो स्विच, एक तरह से सेफ्टी है और ये चिल्लर को स्टार्ट नहीं होने देगा जब तक कि हमारा जो सर्कुलेशन है पानी का वो चालू नहीं होगा। सेकंड हम देखते हैं फेस रिवर्सल और फेस सीक्वेंस। मतलब चिल्लर के अंदर ये भी एक सेफ्टी है। अगर थ्री फेस में जो फेस सीक्वेंस है वो आर वाई बी की जगह इंटरचेंज होता है तो उस ड्यूरेशन में भी क्या होता है कि ये अपने जो चिल्लर है उसको रन नहीं होने देगा। अगर उस ड्यूरेशन में अगर चिल्लर ऑन होगा तो क्या होता है कि जो अपने मोटर्स हैं वो उल्टी घूमने लगेंगी। तो ये एक तरह से इसका प्रोटेक्शन है। इसको फेस सीक्वेंस जब मिलेगा तब ही ये चिल्लर को कमांड देगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक और सेफ्टी आती है सिंगल फेस प्रिवेंटर। सिंगल फेस प्रिवेंटर का काम क्या होता है कि अगर चिल्लर के अंदर मान लीजिए आर वाई बी थ्री फेस आ रहा है, थ्री फेस में अगर एक फेस गायब हो गया तो उस ड्यूरेशन में अपने चिल्लर में कमांड नहीं मिलेगी और ये चिल्लर को स्टार्ट नहीं होने देगा। तो ये सिंगल फेस होने से अपने जो चिल्लर है उसको बचाएगा। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं फेस रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है कि अगर अपने चिल्लर के अंदर जैसे जो है किसी गैस की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से क्या हो कि उसमें गैस बन जाए और प्रेशर ज़्यादा हो जाए या रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अधिक होने पर क्या होता है कि ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है ये रिलीज कर देता है एयर को। अगर ये रिलीज ना करे तो क्या है, चिल्लर का फटने का चांसेस रहता है। तो ये एक तरह से इसकी सेफ्टी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच ये अपने ऑयल का प्रेशर बताता है और जो एक डेजिनेटेड मतलब जितना उसमें सेट किया होता है उतना ये मेंटेन रखता है। अगर उसमें कम होता है तो ये चिल्लर को कमांड देता है कि आपका जो ऑयल है वो उसका या तो लेवल है वो लो हो गया है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑयल है उसका प्रेशर क्या चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हाई प्रेशर स्विच लगा होता है अपने रेफ्रिजरेंट का, अलग अलग चिल्लर में अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं। तो उस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से सेट किया जाता है कि स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, सक्शन प्रेशर कितना करना होता है। अगर वो लो होता है तो अपने चिल्लर को वो है ऑन नहीं होने देगा। तो ये एक तरह से सेफ्टी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर स्विच होता है, लो प्रेशर स्विच में क्या होता है, वही जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट का अगर प्रेशर लो हो गया, अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो गया तो ये चिल्लर को ऑन की कमांड नहीं देगा, चिल्लर ऑन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं ऑयल लेवल स्विच। ये ऑयल का लेवल बताएगा कि ऑयल का अभी लेवल क्या चल रहा है। अगर ऑयल लेवल कम हो जाएगा तो ये चिल्लर को जो है लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा और ये चिल्लर को कमांड नहीं देगा। इसके बाद में देखते हैं हम कंप्रेसर का जो मोटर है उसका हाई प्रोटेक्शन लगा होता है। अगर उसमें टेम्परेचर हाई होता है अपने चिल्लर का तो उसके अंदर जो टेम्परेचर हाई का प्रोटेक्शन लगा होता है और ये अपने चिल्लर को कूल डाउन पे डाल देता है। तो ये भी एक तरह से सेफ्टी होती है।
इसके बाद में देते हैं थर्मल ओवरलोड, मतलब जितने भी मोटर्स लगी होती हैं, फैन मोटर्स लगी रहती हैं, कूलिंग टावर पे लगी होती हैं, सभी में क्या होता है कि ये जो ओवरलोड रिले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये लगी होती है, और इस पे एक अलग अलग मोटर का अलग अलग एम्पियर के हिसाब से इसको सेट कर दिया जाता है। उस एम्पियर से अधिक लेने पर ये क्या करती है, एक तरह से मोटर को ट्रिपिंग करा देती है, और किसी भी मतलब इंसिडेंट होने से या फिर मोटर को बर्न होने से बचाती है। इसके बाद में देखते हैं एंटी फ्रीज सेफ्टी, सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी एंटी फ्रीज सेफ्टी है। इसमें क्या होता है कि अगर चिल्लर चिल्लर को हमने 7 पे सेट किया और उसका अगर टेम्परेचर 7 से बिलो जाते जा रहा है, और क्या होता है कि ये 2 और 3 तक सेट रहती है, अगर चिल्लर का टेम्परेचर 2 से नीचे जाने लगा तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि चिल्लर में आइस जमने लगती है, और ऑब्वियसली अगर वो फ्लो नहीं होगा और जो ट्यूब्स के अंदर ही जो अपना वो रेफ्रिजरेंट है वो जम जाएगा, और वो रेफ्रिजरेंट जमने से क्या होगा कि अपने जो ये ट्यूब्स हैं वो फटने के चांसेस रहेंगे। तो उस ड्यूरेशन में क्या करता है कि ये अपने जो चिल्लर है, चिल्लर को ट्रिफिंग करा देता है, डेजिनेटेड जो टेम्परेचर इसको मिलता है, जैसे 2 पे या 3 पे या 6 पे ये सेट होता है, तो उस ड्यूरेशन जैसे ही चिल्लर को कमांड मिलती है तो ये चिल्लर को ट्रिपिंग करा देता है और एक बड़ी दुर्घटना से हमें बचाता है। इसके थैंक यू गाइज, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और जो चिल्लर की सेफ्टीज है उसके बारे में आपने अच्छे से सीखा हो। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल्स।